गुरमेल ना तो उठा था 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा, पांच में तो घर भी थे, अड़ंगा गेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं, काटा तो गया था, काटा ना घर ना मार दौरा फोन, ना मार दौरा करता ना माम करते। वो डेढ़ में गया था, उसके न बाई मारा था, उसके गला था वो जानता गया था डेढ़ में। तो बाहर आया था जमान तो बाहर मानन बेरा किसना कटाया किसना ना कटाया। तो देखिए, ये आरोपी गुरमेल के परिजन जो बता रहे थे गुरमेल बलजीत सिंह के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है। पिछले कई दिनों से घर नहीं आया है, पहले भी जेल जा चुका है। परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है घर से उसे पहले ही बेदखल कर रखा है, उससे कोई भी संपर्क नहीं है। तो देखिए, गुरमेल बलजीत सिंह जिसने साल 2019 में 12,000 रुपए के लिए गांव के ही एक युवक की बर्फ के सुए से हत्या कर दी थी, ये उसका बैकग्राउंड रहा है, जिसके आरोप में वो कैथल जेल में बंद भी था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद घर के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी, घर के अंदर किसी को भी आने जाने नहीं दे रही है टीम। यूपी और हरियाणा पुलिस के संपर्क में मुंबई पुलिस, दोनों शूटर्स के बारे में मांगी जानकारी। गुजरात पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच हुई तेज, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आएगी मुंबई। साजिश में लॉरेंस एंगल की करेगी जांच, मुंबई पुलिस से मिलकर करेगी तफ्तीश। सिद्दीकी हत्याकांड के 2 हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी, दोपहर बाद पेश कर सकती है पुलिस। मुंबई के कोर्ट में शूटर्स की पेशी। कुपर अस्पताल में हुआ सिद्दीकी का पोस्टमार्टम, मौके पर अस्पताल में मौजूद था बाबा सिद्दीकी का बेटा। अस्पताल से घर पहुंचा बाबा सिद्दीकी का शव। सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, हत्याकांड में शामिल है 4 लोग। सूत्रों के हवाले से खबर, हत्याकांड के दौरान 14 शख्स का लगातार फोन से था संपर्क। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल तीसरे शूटर की हुई पहचान, बहराइच के गंधारा गांव का रहने वाला है शूटर शिव कुमार उर्फ शिव गौतम। सूत्रों के हवाले से खबर, शूटर्स को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे एडवांस। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले हमलावरों की तस्वीर आई सामने, पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स की हुई पहचान, एक हरियाणा के कैथल तो दूसरा यूपी के बहराइच से रखता है ताल्लुक। गुरमेल, बलजीत और धनराज कश्यप आरोपियों के नाम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से होने का किया दावा। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से कर रहे थे इलाके की रेकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जांच हुई तेज, पूछताछ के दौरान आरोपियों का बड़ा खुलासा, कहा मारने का मिला था ऑर्डर, साथ ही बताया कि कुछ दिन पहले हथियारों की मिली थी डिलीवरी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मामले में फायरिंग में एक और शख्स को गोली लगी है। घटनास्थल पर मौजूद शख्स के पैर में गोली लगी। जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ संभव, सूत्रों के हवाले से खबर, हत्यारों का लॉरेंस कनेक्शन की आशंका। साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। पकड़े गए शूटर्स को लेकर बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर, कैद के दौरान लॉरेंस गैंग से हुआ था संपर्क। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में बड़ा खुलासा, लॉरेंस की एंगल से जांच कर रही है पुलिस। लॉरेंस ने सलमान के दोस्त को बताया था दुश्मन। 2023 में दाखिल एनआईए की चार्जशीट में जिक्र, गिरफ्तार शूटर से लॉरेंस एंगल से हो रही है पूछताछ। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस, बढ़ाई गई सलमान खान के घर की सुरक्षा। ये भी समझने की यहाँ पर जरूरत है। मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये जो 3 लोग थे, ये कब से यहाँ पर रह रहे थे, तो फिर इनको कौन हथियार प्रोवाइड कर रहा था, कौन पैसे दे रहा था, क्या इसमें इस कहानी में और भी किरदार है, ये बड़ी समझने वाली बात है। क्या बड़ा प्लान था, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, क्योंकि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ये ऐसे ही काम नहीं करता है, इनकी आदत है, ये पहले रेकी आ रही हैं। आपके पास वापस लौटेंगे इसी पीछे को बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर पर सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्ट में लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में बाबा सिद्दीकी का मर्डर कराने का दावा किया गया है। दाऊद का करीबी होने की वजह से हत्या का यह दावा किया गया है। वायरल पोस्ट की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है और हम भी किसी ऐसे पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर। और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए वायरल पोस्ट जो हो रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है, कौन है, और देखिए लॉरेंस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है।
आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये वायरल पोस्ट की रिपब्लिक भारत पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस पोस्ट पर अब मुंबई पुलिस का एक तरीके से वर्जन आ गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके संज्ञान में भी ये वायरल पोस्ट आया है और इस पोस्ट के आधार पर भी आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुंबई पुलिस करती हुई नजर आएगी। लेकिन इस पोस्ट को जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही लिखा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा हम हिसाब किताब लगा के रखना। तो इस तरीके की बातें इस पोस्ट में लिखी गई है। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप अनमोल बिश्नोई। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले जब लॉरेंस बिश्नोई ने किसी की हत्या करवाई और जिम्मेदारी ली तो कभी भी इस फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर रोहित गोदारा के फेसबुक अकाउंट से वो जो मैसेज है वो सर्कुलेट किया जाता था और जिम्मेदारी ली जाती थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर ये जो पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर है और अब जो मुंबई पुलिस है वो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें महाराष्ट्र रीजन के ही एक गैंगस्टर का नाम लिया गया है और उसी की आईडी से इस पोस्ट को सर्कुलेट किया गया है। हालांकि मुंबई पुलिस अब इस पोस्ट को लेकर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसलिए भी सामने आ रहा था कि कल जब 2 शूटर्स की गिरफ्तारी की गई, उन्होंने भी ये बोला कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। जब उनके बैकग्राउंड को खंगाला गया तो पता लगा कि शूटर्स की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से पंजाब की जेल में हुई, तो कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ती हुई नजर आई। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उसी के चलते ये जो पोस्ट है ये भी अब सामने आया है। उसको लेकर मुंबई पुलिस ने साफ बोल दिया है कि वो इस पोस्ट की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो जो फैक्ट्स उनके सामने आ रहे हैं उसको वेरीफाई करेंगे और जो जो चीजें निकलकर सामने आएगी उसके अगेंस्ट जो सबूत है उसको कलेक्ट करने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सलमान खान को टारगेट कर रहा था, एनआईए की चार्जशीट भी अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 10 लोगों की जो लिस्ट लॉरेंस बिश्नोई ने बनवाई थी उसमें सलमान खान सबसे ऊपर थे। और उस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई थी कि सलमान खान के जो भी करीबी होंगे वो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन होंगे। बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि हत्या आरोपी गुरमेल सिंह के घर वालों का बयान सामने आ गया है। गुरमेल बलजीत सिंह के बारे में जानकारी नहीं है, ये कहना है परिजनों का। पिछले कई दिनों से नहीं आया है घर, ये परिजन कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले भी जा चुका है जेल, घर से उसे बेदखल कर रखा है, उसके संपर्क में नहीं है। परिजन ये कह रहे हैं कि गुरमेल बलजीत सिंह के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वो पिछले कई दिनों से घर में नहीं आया है, पहले भी जेल जा चुका है और घर से उसको बेदखल किया हुआ है, उससे कोई संपर्क नहीं है। तो आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी के मर्डर मामले में कैथल के नरड़ गांव में आरोपी गुरमेल बलजीत सिंह के घर रिपब्लिक भारत की टीम भी पहुंची, उसके परिजनों से बातचीत की और परिजनों से जब उसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो आइए सुनवाते हैं आपको परिजनों ने क्या कुछ कहा। गुरमेल ना तो उठा था, 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा, पांच में तो घर भी थी, अड़ंगा गेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं, काटा तो गया था, काटा ना घर ना मार दौरा फोन, ना मार दौरा करते ना माम करते। वो जेल में गया था, उसको न भाई मारा था, उसके गला था वो ध्यान तक आया था जेल में। तो बाहर आया था जमानत तो बाहर माना नहीं बेरा, किसने कटाया किसने ना कटाया। तो देखिए, ये आरोपी गुरमेल के परिजन जो बता रहे थे गुरमेल बलजीत सिंह के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं है, पिछले कई दिनों से घर नहीं आया है, पहले भी जेल जा चुका है। परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है घर से उसे पहले ही बेदखल कर रखा है, उससे कोई भी संपर्क नहीं है। तो देखिए, गुरमेल बलजीत सिंह जिसने साल 2019 में 12,000 रुपए के लिए गांव के ही एक युवक की बर्फ के सुए से हत्या कर दी थी, ये उसका बैकग्राउंड रहा है, जिसके आरोप में वो कैथल जेल में बंद भी था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद घर के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी, घर के अंदर किसी को भी आने जाने नहीं दे रही है टीम। यूपी और हरियाणा पुलिस के संपर्क में मुंबई पुलिस, दोनों शूटर्स के बारे में मांगी जानकारी। गुजरात पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच हुई तेज, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आएगी मुंबई, साजिश में लॉरेंस एंगल की करेगी जांच, मुंबई पुलिस से मिलकर करेगी तफ्तीश। सिद्दीकी हत्याकांड के 2 हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी, दोपहर बाद पेश कर सकती है पुलिस। मुंबई के कोर्ट में शूटर्स की पेशी।
कुपर अस्पताल में हुआ सिद्दीकी का पोस्टमार्टम। मौके पर अस्पताल में मौजूद था बाबा सिद्दीकी का बेटा। अस्पताल से घर पहुंचा बाबा सिद्दीकी का शव। सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। हत्याकांड में शामिल है 4 लोग। सूत्रों के हवाले से खबर, हत्याकांड के दौरान चौथा शख्स का लगातार फोन से था संपर्क। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल तीसरे शूटर की हुई पहचान। बहराइच के गंधारा गांव का रहने वाला है शूटर शिव कुमार उर्फ शिव गौतम। सूत्रों के हवाले से खबर, शूटर्स को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे एडवांस। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले हमलावरों की तस्वीर आई सामने। पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर्स की हुई पहचान। एक हरियाणा के कैथल तो दूसरा यूपी के बहराइच से रखता है ताल्लुक। गुरमैल, बलजीत और धनराज कश्यप आरोपियों के नाम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से होने का किया दावा। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से कर रहे थे इलाके की रेकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जांच हुई तेज। पूछताछ के दौरान आरोपियों का बड़ा खुलासा। कहा मारने का मिला था ऑर्डर। साथ ही बताया कि कुछ दिन पहले हथियारों की मिली थी डिलीवरी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मामले में फायरिंग में एक और शख्स को गोली लगी है। घटनास्थल पर मौजूद शख्स के पैर में गोली लगी। जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ संभव। सूत्रों के हवाले से खबर, हत्यारों का लॉरेंस कनेक्शन की आशंका। साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। पकड़े गए शूटर्स को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, कैद के दौरान लॉरेंस गैंग से हुआ था संपर्क। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में बड़ा खुलासा। लॉरेंस की एंगल से जांच कर रही है पुलिस। लॉरेंस ने सलमान के दोस्त को बताया था दुश्मन। 2023 में दाखिल एनआईए की चार्जशीट में जिक्र। गिरफ्तार शूटर से लॉरेंस एंगल से हो रही है पूछताछ। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। बढ़ाई गई सलमान खान के घर की सुरक्षा।